हबीब साहब, इन अहम मुकदमात के जो फैसले होंगे, आप क्या समझते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात पर उसका क्या असर होगा? देखिए, 2 अलग-अलग फैसले हैं उस्मा। पहला जी। फैसला तो ये है नवाज शरीफ साहब की अहलियत का मामला है। हम्म। और वो मैं आपको नवाज शरीफ साहब की अहलियत का मामला सियासत में पहले से ही फैक्टर इन हो चुका है। यानी अच्छा। पाकिस्तान के मंजरनामे में ये बात समझी जा चुकी है कि नवाज शरीफ साहब अहल हैं। हम्म। और इसका इशारा कागजात की मंजूरी से भी मिलता है, हम्म। उनकी वापसी से भी मिलता है। और आप जानती हैं कि इसी प्रोग्राम में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे हम्म। तो वो न सिर्फ पहले अर्ज किया था कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो अहल भी होंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीतेंगे। हम्म। तो ये चीजें पाकिस्तानी सियासत में पहले से फैक्टर इन हो चुकी हैं। ठीक। तो अहलियत का तो बहुत ज्यादा सियासी तब्दीली का मूजिब या बाइस नहीं होगा। हम्म। लेकिन बल्ले का फैसला है, यानी कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता, तो इसके कुछ सियासी असरात जरूर होंगे। अच्छा। इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर ऐसे नहीं आएंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान पूरे के पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो इंतखाबी निजाम है और इंतखाबी अमल पर भरोसा नहीं रखेंगे। एक तो ये तय हो जाएगा। दूसरी बात कि इस तरह के इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी, खा वो कितनी ही स्ट्रांग हो, कितनी ही मजबूत हो, दुनिया में उस हैसियत कुछ नहीं होगी। दुनिया जब हमें देखेगी तो वो हमारी हुकूमत को बाकायदा नुमाइंदा नहीं समझेगी, क्योंकि हम छुप के तो नहीं है करवा रहे ना। या ये कोई नॉर्थ है कि जहां पे आप अकेले बैठ के करवा दें और जीत जाए और ऐलान कर दें, या जिस तरह बाज अरब ममालिक में मोहम्मद गद्दाफी वगैरह इलेक्शन या सद्दाम हुसैन इलेक्शन करवाया करते थे, ये उस तरह के इलेक्शन, हम उस तरह का मुल्क भी नहीं, उस तरह के लोग भी नहीं, लिहाजा उनके साथ इक्वेट तो नहीं करना ना हमें। लेकिन दुनिया आपको उनके साथ इस तरह के इलेक्शन के साथ इक्वेट करना शुरू कर देगी। तो लिहाजा ये सिर्फ मकामी, हमारा अपना डोमेस्टिकली हम अपने जो सियासी निजाम की साख को मजरू करेंगे, बल्कि हम इंटरनेशनली भी इसको मजरू करेंगे। तो लिहाजा का जो असर है किसी भी जमात का, ये तो ये एक वो जिसे कहते हैं ना मैटर इन डिस्कशन है ना। लेकिन आप किसी भी सियासी जमात को जो इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में जा चुकी है, हत्ता कि जमीयत उलमा इस्लाम, आप भी अगर इलेक्शन से बाहर करेंगे तो आपके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर असरात आएंगे। अच्छा हबीब साहब, आज पीपल्स पार्टी की सीईसी का भी इजलास हुआ और बिलावल भुट्टो को बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार नामजद किया गया वजीर आजम के लिए। तो एक तरफ हम ये भी देख रहे थे कि वर्कर्स कन्वेंशन में बिलावल भुट्टो खड़े होकर जब तकरीर कर रहे थे तो वो नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे और कुछ उन्हें तंज भी कर रहे थे उन पर। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि कुछ मुलाकातें हुई हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान के NA 127, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि वहां पर बिलावल के मुकाबले में नून लीग अपने कैंडिडेट को दस्तबरदार कर ले और इसके बदले में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में जो कैंडिडेट होगा पीपल्स पार्टी का उसे दस्तबरदार करा लिया जाएगा। तो ये जो आप कल बात कर रहे थे कि अंदर से एक ही हैं, वो बात सच होती दिखाई दे रही है इससे। पहले तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतमाद की दाद दीजिए। कॉन्फिडेंस के 100 नंबर है। यानी अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अभी ये तय हुआ नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें हैं, लेकिन पाकिस्तान पार्टी की सीईसी ने अपने चेयरमैन को नामजद कर दिया वजीर आजम के लिए। मतलब ये भी आप एक, वो तो कह रहे हैं हम 80 सीटें तक ले सकते हैं, मेहनत करें, अगर हम इलेक्शन में वजीर आजम और सदर भी हमारा हो सकता है। पता नहीं तो कौन सी मेहनत, मुझे नहीं समझ आ रही किस मेहनत की वो बात कर रहे हैं। आप इस कॉन्फिडेंस की दाद दें, इस एतमाद की दाद दें। दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन दोनों ने सीट, ये दोनों इस वक्त खास अपने अपने एरियाज में उस पोजीशन में है कि अगर इनको बार ना भी खड़ा हुआ तो भी यही जीते। अच्छा, यानी जी, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। और मैं आपको ख्वाहिशात जो मुझे पता है, मुझे वो आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी ख्वाहिशात क्या है। अच्छा, तो ये बता दूं कि इनमें से किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश किसी न किसी दर्जे में पूरी हो जाएगी।
अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तकाजे और जो ख्वाब हैं वो अब पूरे करना बस में नहीं रहा। तो अब जो है अपने अपने ख्वाब और तकाजे, मेरा ख्याल है कि उन्हें हकीकत के साथ टच करके हकीकत की कसौटी पे रगड़ के देखने। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मुस्लिम लीग नून के बारे में। ठीक। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नक्शा जहन में जमाए बैठी है उसमें उसकी एक बुनियादी चीज है जो आप समझ लीजिए, वो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में से छोटी बात होगी। देखते हैं कि इस हंगाम में पीपल्स पार्टी के हाथ में क्या। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।